हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज शाइन नारंग। तो आज मैं आपके कुछ कमेंट्स, कुछ इंस्टाग्राम मैसेज या फिर कुछ ईमेल्स का रिप्लाई करूंगी। कोशिश करूंगी कि सभी कमेंट्स ईमेल्स हो जाएं, अदरवाइज एक और पार्ट बना दूंगी। एक क्वेश्चन है, मैं इसमें किसी का नाम नहीं लूंगी, ना किसी की फोटो दिखाऊंगी, बस मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। आप अपना देख लीजिए कि कहीं आपकी प्रॉब्लम वैसी तो नहीं है। इन्होंने लिखा हुआ है कि दी मैं अपना ब्रेकअप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा हूँ मई मंथ से टिल नाउ। डेली अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, विजुअलाइजेशन, बट लेट गो नहीं होता। फियर रहता है, बार बार डाउट्स आते हैं, होगा कि नहीं होगा। एंड ऑल टच की कोशिश करो तो भी माइंड में बातें, नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं। डेस्परेट होता रहता हूँ, वट आई हैव टू डू प्लीज। अब सोचा दिन भर काम में बिजी रहूं, नाइट में 5 मिनट अफर्मेशन करो और सो जाऊं। यूनिवर्स के भरोसे आई एम डूइंग राइट, या फिर अब अफर्म भी ना करो मैं, या फिर लास्ट 5x5 टेक्निक करो, फिर लेट गो करो। देखो, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि मई मंथ से आप कोई भी टेक्निक यूज करो। आप एक या दो टेक्निक से ज़्यादा यूज मत करो, क्योंकि टेक्निक्स भी कहीं ना हमारी जो फीलिंग्स होती है ना, इंक्रीज करने के लिए होती है कि हम पॉजिटिव सोचें। ठीक है, उस टेक्निक के दौरान हम पॉजिटिव सोचें, या फिर हम जब वो टेक्निक कर रहे हैं, उन 5 दिन टेक्निक कर रहे हैं, तो 5 दिन हम पॉजिटिव सोचें। तो मैं टेक्निक की सजेशन कभी नहीं देती आपको कि टेक्निक करो। आप अपने मन में फीलिंग्स रखो पॉजिटिविटी की। टेक्निक सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि आप उन दिन टेक्निक करें, या फिर उन दिन आप पॉजिटिव सोचिए, या फिर मैं कहूँ 5 दिन आप टेक्निक कर रहे हैं तो 5 दिन आपको पॉजिटिव सोचना है। ऐसा नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स को हमेशा पॉजिटिव रखो। अब 3 दिन टेक्निक करिए, आप 3 दिन किसी चीज़ को करेंगे ना, विजुलाइज या मैनिफेस्ट करेंगे। अब आपने लिखा है कि मई मंथ से कर रहा हूँ। अगर आप कोई टेक्निक भी कर रहे हो, माना कि आप टेक्निक कर रहे हो, तो 1 महीना या 2 महीने, इससे ज़्यादा टेक्निक मत करो। क्योंकि आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, देखो कितने सारे महीने बीत गए और ये दिसंबर आ गया है। 8 महीने बीत गए और आप 8 महीने उसी रिलेशनशिप के, क्या कहते हैं, अपने थॉट्स को उसी रिलेशनशिप में डाल के बैठे हो, वहीं आप उसी रिलेशनशिप के बारे में सोचे जा रहे हो। देखो, जो आपकी जो भी होगी गर्लफ्रेंड होगी, वो इतना सोच रही होगी जितना आप सोच रहे हो। माना कि आपने मैनिफेस्ट करना है, सिर्फ आप मैनिफेस्टेशन के दौरान सोचो। और सेकेंड चीज़ क्या होता है कि रिलेशनशिप तभी आएगा जब आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे। ठीक है, सेल्फ लव करोगे, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करोगे। जब आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर दी, तो वो जो भी पर्सन होगा, ठीक है, जब आप अपने आप में इंडल्ज होगे तो वो पर्सन आएगा ही आएगा सामने से। उसे आने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहेगा कि हाँ, ये अपडेटेड वर्जन होगा, ये वैसा नहीं रहा। और इन्होंने लिखा है कि मैं 5x5 टेक्निक करूँ या फिर लेट को कर दूँ। देखो, कंप्लीटली लेट को होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि कंप्लीटली लेट को हो पाए किसी पर्सन से। आप अपने काम में बिजी हो सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में याद आ जाएगी कि आपका रिलेशनशिप था, ऐसे ऐसे मैंने मैनिफेस्ट करा है कि वो कब आएगा। आपको ऐसे थिंकिंग आ सकती है माइंड में। लेकिन जब भी आपको एक थिंकिंग आए रिलेशनशिप की, तब आपको कह देना कि मैं यूनिवर्स पे भरोसा करता हूँ और अपने काम में लग जाना है। क्योंकि कम्प्लीटली लेट को होना एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ कह सकती हूँ मैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं और उसे लेट को करने की कह रहे हैं। या तो 5-6 विशेष हो, ठीक है, 5-6 विश को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लेट को होना ईजी है कि हाँ, आप एक विश को ना सोच के दूसरी विश को सोच लोगे, ठीक है, वो लेट को हो जाएगी। लेकिन जब आप एक ही विश में फोकस करो तो लेट को होना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपको लेट को करना है ना, तो आप सिंपली किसी और विश को पकड़ लो, अपने आप पे काम करने लग जाओ। अगर उस विश की थिंकिंग आए कि मेरे रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया था और वैसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, उसकी आपको क्या कहते हैं, बीच में थॉट्स आ जाएं, तो आपको, आपने लिखा है कि नेगेटिव थॉट्स आए, अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ जाएं आपको, तो आपने उसमें क्या कहते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर लेना है कि मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है कि यूनिवर्स मेरे साथ सब अच्छा करेंगे, मेरा रिलेशनशिप वापस आएगा ही आएगा, ऐसे आपने बोलना है। तो एक कमेंट है कि है कम्युनिकेशन से रिलेटेड कमेंट है कि एक्चुअली दी हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हर किसी से भी, मतलब कि अंदर से पता ही नहीं क्यों डर लगता है किसी से भी कोई क्वेश्चन का आंसर देने में। स्टेज फियर है बहुत। हम क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं और पता भी है आंसर, बट फिर भी हम बोलते नहीं हैं, और जब कोई दूसरा आंसर दे देता है तो बहुत बुरा फील होता है। हम अपनी बात को दूसरे के सामने रख नहीं पाते और नहीं समझ पाते ठीक से, और इसी वजह से मेरा बहुत से लोगों से झगड़ा भी हो जाता है।
प्लीज़ गाइड कीजिए कि कैसे हम अपने अंदर का फियर जीत सकें, कैसे हम दूसरों को समझा सकते हैं अपनी बात, कैसे हम अच्छे से कम्युनिकेट करें। अक्सर ऐसा होता है कि सब अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं जिससे वो फेमस हो जाते हैं, बट हम बोलते नहीं हैं तो कोई हमको जानता भी नहीं है। देखो, सबसे पहले चीज़ कि कोई भी पर्सन कम्युनिकेशन से फेमस नहीं होता। हाँ, मानना कि कम्युनिकेशन आज की दुनिया में 2020 या फिर मैं कहूँ आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन हर एक पर्सन कम्युनिकेशन से फेमस नहीं हो सकता। अब एक राइटर है, वो कम्युनिकेशन से फेमस कैसे हो जाएगा? वो लिख के फेमस होगा ना, ठीक है। अब आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करनी है। सबसे पहले आपको एक स्टेज फियर भी है, मैंने पढ़ा है यहाँ पे, और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो आप पानी का जब क्लास लेते हो तो उसमें अफर्म किया करो कि हाँ, आई एम कॉन्फिडेंट, आई ईजली स्पीक टू अदर पर्सन, ठीक है। मैं ईजिली लोगों के साथ बोल पाता हूँ, अपनी बात को उन्हें समझा पाता हूँ, और ये कह कि पानी का गिलास पी जाओ, ठीक है। सेकेंड चीज, अब आपको धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड करना है। ग्रेटिट्यूड कैसे करोगे आप? कि भगवान को कहना है थैंक यू मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने के लिए, थैंक यू मैं आप सबके सामने बोल पाता हूँ। कभी भी मत बोलना कि थैंक यू मेरा स्टेज फियर दूर करने के लिए, ये लाइन गलत बन जाएगी, क्योंकि यहाँ स्टेज फियर आ गया ना वर्ड। तो आप इसकी जगह यही बोलना कि थैंक यू, मैं इसी लोगों के सामने अब अपनी बात को रख पाता हूँ। थर्ड चीज अब आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक उठाना है, बेशक अपने ऊपर उठाओ या फिर किसी भी टॉपिक पे उठाओ, ठीक है। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है 3-4 दिन। जैसे लाइक कि आपने अपने ऊपर टॉपिक अपनी इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो लिखी, ठीक है। अब आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो 3-4 दिन, ठीक है। जब आपने 3-4 दिन आपको लगा कि अब मैंने अच्छे से बोल दिया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को पूरी अपनी याद है कि मैं क्या क्या हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे घर वाले कौन है, मैंने ईजिली अपने आप को कम्युनिकेट कर दी शीशे के सामने। अब आप गली के कुछ बच्चे उठाओ या फिर अपने छोटे भाई बहन कुछ हैं तो उनको उठाओ, उनके सामने बोलो, उनको कहो कि देखो कि मैं सही से बोल पा रहा हूँ। वो अगर वो कोई आप पे हंसता भी है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई आप पे हंसता है तो इट्स ओके, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को नई चीज़ को सीखते हैं तो हंसना जायज़ है। ऐसे या फिर सेकंड टॉपिक उठाओ, थर्ड टॉपिक उठाओ और धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आप सब्लिमिनल भी सुन सकते हो इससे रिलेटेड कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, या फिर मैं कहूँ कि ईजिली कम्युनिकेट कैसे करें, ऐसे सब्लिमिनल मिल जाएंगे आपको ईजिली। तो आप ये सब काम कर सकते हो। लेकिन मिरर टेक्निक जो मैंने आपको बताई, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना है, ये टेक्निक आपको करनी ही करनी है। आप 6 से 7 महीने टेक्निक करो, आपका सब कुछ, मतलब कि मैं कहूँ स्टेज फियर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको रेगुलरली बोलना है। फिर अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन होते होंगे डिबेट वगैरह के, इनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। आपको पता होगा कि टॉपिक कौन सा है, उस पर आप सर्च करोगे और उस पर आप बोलोगे, ठीक है। या फिर मेरे को कोई भी करंट टॉपिक चल रहा है इस वक्त, अगर आपका कंपटीशन नहीं होता, करंट टॉपिक चल रहा है, जैसे कि किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, या फिर ये एमएसपी वगैरह जो भी चीज़ें चल रही हैं, ये तो इन पे आप सर्च करके लिखो, उसके बाद वो कम्युनिकेट करो। जब आप वो उन टॉपिक करंट टॉपिक पे उठा के कम्युनिकेट करोगे, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और इससे आपका क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी। एक कमेंट है कि दी आप ग्रेजुएट हो गए हो तो आपने इनकम टैक्स पेपर के बारे में अपनी विश लिखी थी, तो क्या जब तक रिजल्ट लग नहीं गया था तब तक आप विश लिख रहे थे? क्या मतलब आपने विश कितने दिन तक लिखी थी? मैंने विश 21 दिन तक लिखी थी, ठीक है। और जब तक रिजल्ट लग गया था नहीं, मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, पता नहीं, अब मैंने सितंबर में पेपर दिए थे तो उन्होंने नवंबर में जाकर रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो मैंने ये मार्च में, मतलब कि जो मैंने डेट मेंशन दिखाई थी ना आपको वीडियो में, उसी दिन 21 दिन विश लिखी थी, उसके बाद विश नहीं लिखी थी। फिर एक कमेंट है, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, आप प्लीज़ मेरे मैसेज को देखकर मुझे करियर को लेकर हेल्प चाहिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर अपने मैसेज भी किया है, और पहचानूँ कैसे कि लड़का है या लड़की। आज मेरा रिजल्ट आया तो जो मार्क्स मैंने सोचा था वही आया, बट कट ऑफ कल आई, तो मैंने टेक्निक आज से स्टार्ट करने का सोचा था, तो रिजल्ट आज ही आ गया और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 7 मार्क्स से क्लियर नहीं हुआ। वेल आई एम हैप्पी बिकॉज 1 मंथ की प्रिपरेशन की थी मैंने, एंड आई एम हैप्पी, बट प्लीज़ गाइड कर दो कि क्योंकि जब रिजल्ट आया था तब क्या करूँ, बहुत नर्वस हो जाती हूँ, काम नहीं रह पाती, ठीक है। तो ये नर्वसनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो 1 महीना पढ़े, पेपर में जितने मार्क्स मैनिफेस्ट करे उतने मार्क्स आ गए, लेकिन कट ऑफ आप आई थिंक आपने मैनिफेस्ट नहीं करी होगी तो वो क्लियर नहीं हो पाई, 7 मार्क्स से पेपर क्लियर नहीं हुआ। अगर 1 महीना पढ़ के
आपने देखो 7 मार्क्स आपके रह गए, अगली बार आप ज़्यादा पढ़ लेना, 2 महीने पढ़ लेना ताकि आपको पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप नर्वस हो जाते हो। देखो जिस वक्त थोड़ा सा रिजल्ट आता है ना हमारा, हमें पता चलता है कि रिजल्ट आया है, तो उस वक्त नर्वसनेस या फिर मैं कहूँ एंग्जाइटी सी, ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है कि हमारे पास एक ना, हमारे अंदर हॉर्मोन्स होते हैं कि वो सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब भी रिजल्ट आ जाए या फिर कोई डर का चीज़ आ जाए, ठीक है, तो हमारे जैसे कि अब किसी को कुत्तों से डर लगता है, तो कुत्ता देखे उसके अंदर वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो कुत्तों से डरने लग जाते हैं। नो डाउट हम अपने हर एक डर को हटा सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है, या फिर मैं को सबकॉन्शियस माइंड की पावर से हम हर एक डर को हटा सकते हैं। लेकिन आपने लिखा कि मैं काम नहीं रह पाती। देखो जब आप मतलब कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस वक्त आप रिजल्ट चेक कर रहे हो, उस वक्त एग्जाइटी होना आम सी बात है, या फिर मैं कहूँ नर्वस होना आम सी बात है। लेकिन आप उससे पहले भी अगर मैं कहूँ पिछले दिन है, जैसे कि अब 1 महीना रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले भी आप टेंशन में बैठे हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ये मतलब कि प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्योंकि आप 1 महीना अपने गुस्से में या फिर मैं कहूँ प्रॉब्लम में बिताया ना, अपने आप को चिंता अपने दिमाग में बोझ डाल के। तो आपको ऐसा नहीं करना। इसके लिए आपको काम रहने के लिए क्या करना है, सबसे पहले चीज़ है कि आपको यूनिवर्स पे अगर ट्रस्ट होगा ना, तो सीधा उनको कहो कि मुझे आप पे भरोसा है, आप जो करोगे बढ़िया करोगे। ठीक है, जिस भी भगवान को आप मानते हो उसे बोल के कहो कि आप जो करोगे अच्छा करोगे, वो मेरे बेटरमेंट के लिए होगा, मेरा फ्यूचर उससे अच्छा होगा। जब आप ऐसे करोगे तो आपको ये जो नर्वसनेस आएगी ना, वो कभी आएगी नहीं। और रिजल्ट देखने से डायरेक्ट मैं कहूँ, जब आप क्लिक करो लिंक पे, ठीक है, 4-5 मिनट, उस वक्त नर्वसनेस होना या फिर मैं कहूँ उस वक्त जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो होना बहुत जायज़ है। वो हर एक बच्चे को होता है, कि आप स्पेशली नहीं हो कि ना आपको ना हो। बाकी अगर आपको पहले भी होता है, जैसे आपने एग्ज़ाम दिए उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको, तब तक हो रहा है, तो वो थोड़ा सा होता है कि प्रॉब्लम दे। अ, तो इसके लिए आप सिंपली यही करो, यूनिवर्स को कहो मुझे आप पे भरोसा है। जब भी आपको थॉट आए कि मेरा पेपर ऐसा हुआ है, ऐसा मुझे चाहिए था, तो आप यही कहो कि मुझे यूनिवर्स से भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, जिससे आपको पॉजिटिव फील होगा और आप अच्छे से जो भी मैनिफेस्ट करें वो कर लोगे। तो बाकी कमेंट्स अगली वीडियो में लूँगी गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हमेशा खुश रहिए।